Yes, welcome students. Now, today we are going to start chapter number 3, Mysterious Desert Plants. Mysterious desert plant यानी कि ऐसे प्लांट जो कि क्या है, जिनका बिहेवियर क्या है, अननेचुरल बिहेवियर है, यानी कि रहस्यमयी डेजर्ट प्लांट। रेगिस्तान में ये पेड़ ज़्यादातर दिखाई देते हैं या मिलते हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में ऐसे ही प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, पौधे होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स बहुत ही अपना फूड क्या करते हैं, बहुत से ऐसे रहस्यमय प्लांट्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं और एट ए टाइम ऑफ अर्जेंसी दे यूज़ दैट वाटर। यानी कि ज़्यादातर जैसे कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसे बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं क्या है, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था इंसेक्टी, जो कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। ठीक है ना क्लास, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि कीड़ों को भी खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस प्लांट्स हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू द फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लिविंग फॉसिल। इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लांट स्पाइसिस इन द वर्ल्ड। इट कैन ओनली बी सीन इन अ डेजर्ट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपके कैसे होते हैं, ये लिविंग फॉसिल होते हैं और ये क्या होते हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में, रेगिस्तान पे इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम फिगर देख रहे हैं क्लास, दिस वन फिगर नंबर 1, इस तरीके की लीव्स उनकी होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेमी पाइन प्लांट के नाम से जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेमी पाइन। क्लियर है क्लास। अब नेक्स्ट हमारा है सेकेंड वन। इट इज़ अ नेटिव टू बोलिविया एंड अर्जेंटीना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वुली टॉर्च बिकॉज ऑफ इट अननेचुरल स्ट्रक्चर। इसको हम वुली टॉर्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स अ शाइनी टॉर्च की तरह ये होते हैं। इट ब्लूम्स इट लेट समर। ये जब समर ख़त्म होने वाला होता है तब ये क्या करते, खिलते हैं। एंड हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, डीप रेड फ्लावर्स। इसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ये देखिए। और ये टॉर्च की तरह शाइन भी करता है। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, सिल्वर टच कैक्टस के नाम से ये फेमस है। इसमें कांटे भी होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं, इसलिए इसको कैक्टस भी हम कहते हैं। ठीक है, सिल्वर टच कैक्टस कहते हैं इसको। ठीक है, फिर नाउ कम ऑन टू द थर्ड वन। इट इज़ अ स्ट्रेंज लुकिंग डेजर्ट प्लांट नेटिव टू अफ्रीका। ये बहुत ही आपका क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक जैसा प्लांट है। ये कहाँ आपके दिखता है, अफ्रीका के रेगिस्तानों में ये देखने को मिलते हैं। इट्स अपीयरेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ फंगी। ये फंगी की तरह देखने में लगता है। इट इज़ अ कम्प्लीटली लीफलेस। इसमें क्या होते हैं, पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं इन नेचर। एंड हैव अ डीप ब्राउन कलर फ्रेश स्टेम। ब्राउन कलर के इसके स्टेम्स ही होते हैं, फ्लैश स्टेम होते हैं, जैसे मांस की तरह इसके स्टेम्स होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोना अफ्रीकन। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोना अफ्रीकन। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द फोर्थ वन। इट इज़ अ नेटिव टू साउथ वेस्टर्न अमेरिका डेजर्ट। अमेरिकन डेजर्ट में ये देखने को मिलते हैं। इट हैज़ अननेचुरल सिलेंड्रिकल बॉडी। इसका बॉडी कैसे है, सिलेंड्रिकल शेप में इसका बॉडी है। एंड इट हैज़ अ 4 इंचेस साइज थिक स्पाइंस विद इन इट्स बॉडी। इसकी बॉडी में क्या देखिए, नुकीले कांटे लगे हुए, जिसको हम कैक्टस के नाम से जानते हैं ना क्लास। कैक्टस तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसके क्या होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं। ठीक है, और ये ड्राई प्लेसेस पे होते हैं, यानी कि रेगिस्तान में ही ये होते हैं, जहाँ पे पानी हमेशा कम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैरल कैक्टस के नाम से जानते हैं इनको हम। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ हमारा क्या कह रहा है, इट इज़ अ वाइट डेजर्ट प्लांट नेटिव टू नबीबियन डेजर्ट। इट इज़ अ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट स्पीसीज इन द
spices in the world having a lifespan of long 1500 years. It's an unnatural root system has a power to reach up to any underwater storage. इसमें क्या है, इसकी खास है, ये आपके नामीबियन डेजर्ट में इस तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे. इसकी क्या होती है, ये लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट होते हैं. इसका लाइफ साइकिल कितनी होती है, 1500 साल इसकी लाइफ साइकिल होती है. ठीक है. इट्स अननेचुरल रूट सिस्टम हैज़ अ पावर. इसके जो रूट्स होते हैं टू रीच अप टू एनी अंडर वाटर स्टोरेज, अंदर तक ये पूरे पानी को खींचने की इसकी ताकत होती है. तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, वेलविचिया मिराबिल्स. ठीक है. नाउ कम ऑन टू द सिक्स्थ वन. दिस डेजर्ट प्लांट इज ए नेटिव टू सोनारन डेजर्ट ऑफ अरिजोना. ठीक है. इट हैज़ सेवरल ब्रांचेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसके कितने ब्रांचेस, सेवरल, काफ़ी ढेर सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, वो भी ऊपर की ओर उगे होते हैं. इट्स शेप ऑफ कॉलम्स की तरह ये इसके होते हैं. ठीक है. इट्स अ फ्लावर इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ अरिजोना. इसका जो फ्लावर इसमें उगता है यही अरिजोना का क्या है, नेशनल फ्लावर के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, सगुराओ कैक्टस के नाम से जानते हैं. क्लियर है क्लास. तो इस तरीके के वर्ल्ड में बहुत सारे मिस्टीरियस प्लांट हैं. ठीक है. और अभी हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही पढ़े हैं, इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा है इस पूरे वर्ल्ड में. क्लियर है. इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, स्पाइस गार्डन है. क्लियर है क्लास. स्पाइस गार्डन. स्पाइस क्या होते हैं, मसाले. हम सब जानते हैं कि मसालों का क्या काम होता है, हमारे टेस्ट को बढ़ाते हैं. ठीक है. हमारे फूड में इनका यूज़ किया जाता है जिससे कि टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, प्लस इसका यूज़ क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है. और बहुत सारी बीमारियों में लड़ने में भी ये कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो कि हमारी बहुत सी बीमारियों में लड़ने में हमारी मदद करते हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है क्लास. तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही स्पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जिनको हम खाने के साथ यूज़ करते हैं और ये हमारे लिए एक तरह से औषधीय मसालों के रूप में भी ये काम करते हैं. तो नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्या है, इट इज़ द फ्रेशी अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ए पेरेनल प्लांट. ये क्या होते हैं, एक स्टेम प्लांट होते हैं. ठीक है. और इट इज़ अ पॉपुलरली यूज्ड इन सेवरी करीज एंड हर्बल टीज़. करी एंड हर्बल टीज़ बनाने में इनका यूज़ होता है. ठीक है. जैसे कि हम ये फिगर देख रहे हैं क्लास, तो ये फिगर नंबर 1 हमारा क्या है, किस चीज़ का है, जिंजर. जिंजर में अदरक हम लोग क्या करते हैं, हर्बल टी बनाने में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. और ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है ये. ठीक है. ये स्टेम का ही प्लांट है. ठीक है. तो इसके तो बहुत से फ़ायदे आप लोगों ने सुने होंगे. अदरक से क्या होता है, हमारी कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाती है. ठीक है. खांसी की प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है. ठीक है. और ये हमारा टेस्ट को तो, हमारे खाने में टेस्ट को तो बढ़ाता ही है और हमारी बहुत सी बीमारियों में भी लड़ने में भी हमारी हेल्प करता है. क्लियर है क्लास. नाउ एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द सेकेंड स्पाइसेस. क्या है, it impart a bright golden yellow color as well as a spicy flavor to condiments and curries. करीज़ में हम इसका भी यूज़ करते हैं. ठीक है. मसालों के तौर पे हम इसका यूज़ किया करते हैं और इसका कलर क्या होता है, ब्राइट गोल्डन येलो कलर का होता है और इसका स्पाइसी फ्लेवर होता है. ठीक है. जैसे कि अब फिगर नंबर 2 हम देख रहे हैं. फिगर नंबर 2 हमारा किस चीज़ का है, टर्मरिक. टर्मरिक यानी कि हल्दी. तो हल्दी के फ़ायदे तो हम सब जानते ही हैं, यानी कि अगर चोट में भी लग जाता है, चोट वगैरह भी लग जाती है तो हम हल्दी लगाते हैं ना. तो हल्दी क्या करती है, हमारे चोट को ठीक करने में हमारी मदद करती है. समझ में आया.
तो हल्दी हमारे टेस्ट को तो अभी देखा, टेस्ट भी बढ़ाता है, खाने में भी अगर हल्दी नहीं हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, खाने में भी टेस्ट नहीं आता है, और कलर भी उसका नहीं आता है, और हमारे ये मतलब हमारे रोगों को भी ये नष्ट करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द थर्ड वन। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग द स्टिग्मास ऑफ द फ्लावर क्रोकस सेटिवियस। सेटिवर्स, इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टिएस्ट स्पाइसेस। ये सबसे ज़्यादा महंगे मसालों की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लावर के स्टिग्मा ही ये होता है, फ्लावर के ऊपर पतली पतली इसमें स्टिग्मा निकलते हैं, जिनको सुखा करके ड्राई करके ही बेचा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्टली स्पाइस होते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम इसको लेने जाएं तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी, हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होता है। तो ये किस चीज़ का है? फिगर नंबर 3। इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं? सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मीन्स क्या होता है? केसर। केसर का नाम तो सबने जाना होगा, सुना होगा हमेशा। क्या होता है? खीर वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फेस पे भी इसका यूज़ किया जाता है, ग्लो करने के लिए, चमक लाने के लिए। और केसर वाला दूध भी पीते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, now after that come on to the fourth one. All part of the plant are edible, but the fresh leaf and the dried seed are the part most traditionally used in a cooking. इसके तो सारे पार्ट्स ही खाने लायक होते हैं। ठीक है, चाहे इसकी पत्तियां हों या तो फिर इसको सुखा करके हम इसकी बीज का भी यूज़ करें तो वो भी हम इसको खाते हैं, और ये बहुत ही पहले से ही ये हमारे किचन में या हमारे खाने में ये यूज़ होता है, खाना पकाने में ही ये यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि ये देख रहे हैं हम लोग फोर्थ फिगर, ये किसका फिगर है? कोरिएंडर का है, यानी कि धनिया। इसकी पत्तियों का भी हम यूज़ करते हैं, और खड़ी धनियों से हम क्या करते हैं? मसालों में भी यूज़ किया जाता है ना। तो ये हमारा हो गया कोरिएंडर। फिर नेक्स्ट फिफ्थ वन, the small crescent shaped seed of this plant are used as a spice. Its seed have a warm flavor and a strong pungent aroma. तो ये कौन सा ऐसा प्लांट है? अरोमा आपका क्या होता है? ये जैसे कि इसकी सीड्स को हम यूज़ करते हैं, खाने मसाले में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये गरम इसका फ्लेवर होता है, ठंडापन भी आता है इसको। तो ये क्या होता है? कुमिन। फिगर नंबर 5, यानी कि जीरा। ठीक है, फिर नाउ कम ऑन टू द सिक्स्थ वन। इट हैज़ अ पेल बल्ब एंड लॉन्ग ग्रीन स्टॉक. All part of this plant including the bulb, stalk, leaves and seed are edible. They add flavor to other food. ये अदर फूड में भी ये फ्लेवर करते हैं। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग ग्रीन स्टॉक इसकी होती हैं। ठीक है, फेनल के नाम से हम इस प्लांट को हम जानते हैं। ये देखिए नौ फिगर नंबर 6। क्लियर है क्लास? आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।